हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है द लो इनकम। देखिए, द लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम्स रेफर टू एज, यानी कि वो इकोनॉमीज जिनकी जो इनकम है बहुत लो है, यानी कि उनको हम लो इनकम इकोनॉमीज बोलते हैं। वो हमारी क्या बताते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी, थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि लो इनकम इकोनॉमीज जो होती हैं वो हमारे लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह ट्रीट की जाती हैं। नेक्स्ट है दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू विच हैव अ सफिशिएंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू होता है उनके बिजनेस पे जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालते हैं, वो स्ट्रेटजीज हमारी क्या कहलाती हैं? याद रखिए, यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात की जा रही है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। तो वो हमारी कहलाती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात करते हैं, इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि ये बिजनेस में किस तरह का इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट आता है CII स्टैंड्स फॉर, ये आप सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सिविलियंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये थे हमारे ऑप्शंस। इसमें आप देखिए, फर्स्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। CII की फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं, Dash is concerned with the withdrawal of state from a industry or sector partially or fully, यानी कि अब हमें बताना है किसी भी इंडस्ट्री से जब हम कोई भी सेक्टर होता है पार्शली और फुल्ली, जब वो हमारा चला जाता है किसमें, देखिए यहाँ पे लिखा है विड्रॉन ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और सेक्टर पार्शली और फुल्ली, यानी स्टेट से विड्रॉल कर लिया जाता है। स्टेट का मतलब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि वो हमने विड्रॉल कर लिया है गवर्नमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट से विड्रॉ कर लिया है, तो वो अब किसके पास जाएगा, यानी कि वहां पर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो पार्शली और फुल्ली किसके हाथ में चली गई, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो वो हमारा प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो भी कंट्रोल होता है या फिर जो भी एक्टिविटीज करवानी होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती हैं। जैसे कि आपने देखा हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो टोटली प्राइवेटाइजेशन पे बेस्ड है, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आज भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर पार्शली या फिर फुल्ली प्राइवेट कर दी जाती हैं वो चीज़ें, स्टेट से लेकर स्टेट का वहाँ पे कंट्रोल खत्म कर दिया जाता है। वैसे कंट्रोल रहता है, आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल रहता है, लेकिन वो कंट्रोल रहेगा कि वहाँ पे जो पब्लिक है वो ज़्यादा हार्म ना हो। वैसे तो यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती हैं, वो अपना प्रॉफिट वहाँ पे बहुत हाई चार्ज करती हैं, लेकिन ये फैसिलिटी भी उतनी अच्छी प्रोवाइड करती हैं जितना अच्छा एक गवर्नमेंट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि उसको कंडक्ट करानी होती हैं, इसलिए वहाँ पर सही से काम हो, इस वजह से वो सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर जो होता है उनको हैंड ओवर कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो वो कहलाता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE। PSE का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वहाँ पे जो हमारी रंगराजन कमेटी है, उसमें किस ईयर में जो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हमारी रंगराजन कमेटी थी वो अपॉइंट की गई थी। तो आपको टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड है यहाँ पे 1993। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। अब हमें बताना है जो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन था वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बनाया था। तो यहाँ अगेन आपको यहाँ पे टाइम पीरियड बताना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि हमारा 23 अगस्त 1993। ऑप्शन बी राइट आंसर है 23
अगस्त 1993 में पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which act was replaced with the introduction of Competition Act 2002? यानी कि इसमें से कौन सा एक्ट है जो कि हमारा रिप्लेस किया गया था कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के इंट्रोडक्शन से? फेमा, एमआरटीपी, पोटा या फिर नन ऑफ दिस? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा फेरा के बारे में। फेरा को यहाँ पे रिप्लेस किससे किया गया था? फेमा से। फेमा आया था इसकी जगह, ये आपको पता होगा। फिर आया हमारा एमआरटीपी। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कंपटीशन एक्ट की। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन एक्ट रिप्लेस किया गया था एमआरटीपी से। एमआरटीपी को हटाकर कंपटीशन एक्ट लेकर आए थे और इसका टाइम पीरियड था 2002। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिएगा, फेरा से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फेरा को किससे रिप्लेस किया गया, और फेमा की फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि कब रिप्लेस किया गया था। तो आपको ये सब चीजें अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करके उनको याद करना है। नेक्स्ट है, कंपटीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया। देखिए अब यहाँ पर आ गया कंपटीशन एक्ट जो है उसका टाइम पीरियड पूछ लिया, कब हुआ था इनेक्ट। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिसंबर 2002। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच कमिटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। अब यहाँ पे कमेटी पूछी गई है कि किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से कॉम्पिटिशन एक्ट को स्टैब्लिश या इनेक्टमेंट किया गया था? हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ, या फिर अ कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, अ सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये थे हमारे ऑप्शंस। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ। हाई लेवल कमेटी यहाँ पे एक अपॉइंट की गई थी जिनकी रिकमेंडेशन से ये देखा गया कि एमआरटीपी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पर्सन है, जो इसमें इन्वॉल्व पार्टीज हैं, उनका यहाँ पे हेरेसमेंट हो रहा है, उनको सही तरह से सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए यहाँ पे कंपटीशन एक्ट आया उन पार्टीज को और भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए ये रिकमेंडेशन दी थी हाई लेवल कमेटी ऑन कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ ने कि कंपटीशन एक्ट का इनेक्टमेंट हो, एक कंपटीशन एक्ट लाया जाए एमआरटीपी की जगह। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which policy is concerned with raising revenue through taxation and deciding on the level? अब यहाँ पर हमें लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे हमें पॉलिसी बतानी है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो कि हमारी कंसर्न होती है रेजिंग रेवेन्यू के साथ टैक्सेशन के थ्रू और डिसाइड करती है हमारे एक्सपेंडिचर के लेवल और पैटर्न को। तो देखिए अगेन यहाँ पे पॉलिसी पूछी जा रही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी के बारे में, तो यहाँ से आपको चीज़ ये क्लियर हो जाएगी। अगेन ये हमारी फिस्कल पॉलिसी से ही रिलेटेड है। इसके अंदर रेवेन्यू की बात की जा रही है, आप याद रखिएगा। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की, इसलिए यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फिस्कल पॉलिसी। फ्रेंड्स, आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्योंकि ये थोड़े ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट्स ने इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं। तो आपको इन सब टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। आई होप आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। रिमेनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपके एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में जीके के पोर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप वहाँ से जीके के क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ बुक्स के नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आप चाहते हैं उन बुक को परचेस करना तो आप वहाँ से जाके उन बुक को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन है तो लोकल मार्केट अब में अभी आपको नहीं मिलेगी, तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन जो भी मैटर आपको मिल रहे हैं आप उन्हीं से प्रैक्टिस करें। जैसे ही ये खुलता है आप उन बुक को परचेस करके अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।